नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 12 दिसंबर सोमवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। प्रशासन एक बार फिर सिंहस्थ क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराने की तैयारी में जुट गया है। इसी कड़ी में आगर मार्ग पर स्थित गुलमोहर और गढ़कालिका क्षेत्र स्थित ग्यारसी कॉलोनी के 150 से ज्यादा लोगों को नोटिस देने से हड़कंप मच गया है। रहवासियों ने सोमवार को प्रशासनिक संकुल घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। संकुल में ही सभा की गई और इसमें प्रशासन की कार्रवाई पर आक्रोश जताया गया। गुलमोहर कॉलोनी और ग्यारसी कॉलोनी में रविवार को नगर निगम की टीम ने मकान खाली करने की मुनादी करवाई थी। आप लोगों की तो हेल्प रहेगी, इसलिए आप सब अपने अपने व्यवस्था से अपना मकान खाली कर दें और अपना सामान यहाँ से ले जाएं। कॉलोनी में करीब 150 से ज्यादा मकान बने हुए हैं और सस्ती दर के चक्कर में लोगों ने यहाँ प्लाट भी खरीद लिए थे। यहाँ रहने वालों में अधिकतर लोग आर्थिक तौर पर कमजोर हैं और नोटिस के बाद उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। रविवार शाम नगर निगम का वाहन क्षेत्र में रहवासियों को घर खाली करने की मुनादी करने जब पहुंचा तो गुलमोहर कॉलोनी में रहने वाले सलीम भाई पतंग वाले को सदमा लगा और कुछ ही देर में उन्होंने दम तोड़ दिया। इससे क्षेत्रवासियों में आक्रोश फैल गया। हालांकि पहले रहवासी प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन बाद में वे चुप हो गए। प्रशासनिक कार्रवाई से खफा गुलमोहर और ग्यारसी कॉलोनी के रहवासियों ने प्रशासनिक संकुल घेर लिया और जमकर प्रदर्शन किया। आप हमें मार डालो, हमारा ये ना रहेंगे गरीब। वह संकुल के बाहर ही धरने पर बैठ गए और इस बीच सभासी होने लगी। लोगों का कहना था कि जिन जमीनों पर मकान बने हैं वह सरकारी नहीं, निजी भूमि है। इसके काश्तकार छोटी जोत वाले हैं। इन लोगों ने खेती ठीक से नहीं होने पर कॉलोनी में छोटे छोटे प्लाट काट कर बेचे और इनके खरीदार बेहद गरीब हैं। अब इन लोगों को प्रशासन हटाने जा रहा है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया और कांग्रेस नेता विवेक यादव भी रहवासियों के साथ धरने पर बैठे। इस दौरान नारेबाजी भी हुई। समाचार जारी होने तक धरना जारी था। कानीपुरा मार्ग पर स्थित तिरुपति गोल्ड कॉलोनी से सरेआम युवती को उठा ले जाने का प्रयास करने वाले आरोपी का मकान नगर निगम की टीम ने ढहा दिया है। यह कार्रवाई निर्माण को अवैध मानते हुए की गई है। तिरुपति गोल्ड कॉलोनी में रहने वाली तृप्ति राठौर के साथ 7 दिसंबर की रात में आशीष रघुवंशी नामक युवक ने छेड़छाड़ की थी। तब युवती ने उसे ऐसा करने से रोका तो उसने अपने साथियों के साथ हमला बोल दिया था। तृप्ति के पूरे परिवार को आशीष और उसके साथियों ने पटक पटक कर और दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। मारापीटी करने के बाद भी आशीष का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वह परिवार पर दबाव लगातार बना रहा था। तृप्ति के बड़े भाई हेमंत सिंह राठौर ने बताया कि खुलेआम घूम रहे आरोपी पूरे परिवार को धमका रहे हैं। वह जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। आइए हेमंत सिंह राठौर से ही जानते हैं उनकी परेशानी। सर, मुझे और मेरे पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। कह रहे हैं कि या तो इसके समझौता कर लो या फिर हम तुम लोगों को जान से मार देंगे। इस तरह के उस दिन भी 7 तारीख को रात में हम लोगों को घर में घुस के मारने की कोशिश की गई थी कुछ 15 लड़कों के द्वारा, जिनमें से अभी कुछ 2 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने अभी दिखाई है, लेकिन अभी तक कोई ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए नहीं हैं। सर, चाहता हूं सर कि सारे लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे मेरे परिवार पे जो है खतरा कम हो और आगे भविष्य में भी हमें इन सब चीज़ों से मुक्ति मिले। सर, आगे भविष्य में कोई किसी तरह का खतरा नहीं हो मुझ पर और मेरे परिवार पर। इधर सोमवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आशीष का मकान तोड़ दिया गया। यह मकान राहुल रघुवंशी के नाम पर है। रघुवंशी परिवार के इस मकान को नगर निगम ने अवैध माना और मकान निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। इस संबंध में सीएसपी सचिन परते ने बताया, ये नगर निगम के द्वारा अवैध अतिक्रमण जो किया गया है, अवैध निर्माण किया गया है, इसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। राजस्व विभाग और नगर निगम के द्वारा पुलिस बल सुरक्षा दृष्टि से लगाया गया है। लगभग 50 का पुलिस बल सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया है। अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। किसके नाम? ये है राहुल व्यक्ति का नाम है, उसके नाम पर मकान है। आशीष रघुवंशी और राहुल और रघुवंशी परिवार का मकान है। इसके ऊपर तो एक अपराध है, बाकी ये अवैध निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माण के खिलाफ तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। 2 मंजिले मकान के टूटने से गुंडों में खौफ है और वह डरे हुए हैं। तेरा मेरा रेस्टोरेंट कैफे, प्राइम लोकेशन पर 3-in-1 सोल्यूशन, शानदार फैमिली रेस्टोरेंट, रूफटॉप कैफे, होटल जहां है एसी सिंगल बेड और डबल बेड, डीलक्स रूम्स, खास ओकेजन्स के लिए
3D साउंड, डीजे लाइट्स और सुपर लग्जरियस डांस फ्लोर्स के साथ पार्टी हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल भी। आपकी खातिरदारी के लिए हमारा प्रोफेशनल और ट्रेन्ड स्टाफ रहेगा हर वक्त मौजूद। पार्किंग फैसिलिटी, लॉबी एरिया और फ्री वाईफाई भी है उपलब्ध। हमारा पता 13/4 अलकनंदा नगर, कॉस्मोस मॉल के पीछे, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 7897340664 या 7566801224 या 9340447277। शहर में आधी रात के बाद शराब के नशे में भले ही रोज अपराध हो रहे हो, लेकिन पुलिस नींद में थक कर सोई हुई है। हाल यह है कि नानाखेड़ा थाने से चंद कदमों की दूरी पर ही आधी रात के बाद तक मायखाना चल रहा है और रोक टोक नहीं होने से शराबी उधम मचा रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से शहर में आपराधिक वारदातें यकायक बढ़ गई। इनमें चाकूबाजी के मामले बहुत सारे सामने आए हैं। अधिकतर में चाकूबाजी का कारण शराब के नशे में हुआ विवाद सामने आया है। बावजूद इसके शराब की बिक्री आधी रात के बाद तक जारी है। अब आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। कर ले यार, अब थोड़ी सी अब कहीं ना कहीं तो डालना पड़ेगा ना। ये सुबह डालना है पूरी। ले लो ये हाँ, इसका फोटो लो। नानाखेड़ा कलली पे वारदात होती है। ये वीडियो नानाखेड़ा बस स्टैंड के पास थाने से चंद कदम की दूरी पर स्थित देशी शराब की दुकान पर रात 12 बजे का है। कायदे से शराब की दुकानें रात 10 बजे तक बंद हो जानी चाहिए, लेकिन ये दुकान रात 12 बजे बाद तक न सिर्फ खुली हुई है बल्कि यहाँ से बिक्री भी की जा रही है। दुकान के बाहर शराब के शौकीनों का मजमा है और वे शराब पीने के बाद उत्पात मचाने से बाज भी नहीं आ रहे हैं। मैखानों के देर रात तक खुले रहने से शहर में अपराध भी बढ़ रहे हैं। बताया जाता है कि शराब दुकानों के संचालक मोटी रकम देते हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग का अमला कार्रवाई करने से बचता है। बहरहाल देर रात तक चलने वाले मैखाने ही अपराध के गढ़ बन रहे हैं और इन पर अंकुश लगाने की सख्त जरूरत है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या नानाखेड़ा पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर स्थित शराब दुकान को समय पर बंद करा पाती है या नहीं। हाल ही के दिनों में शहर में लगातार बढ़ रहे अपराध के ग्राफ के बावजूद भी पुलिस का ढीला रवैया सवालों के घेरे में है। आगर रोड पर चौराहे के पास एक टैंकर ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। क्षेत्र के लोगों ने टैंकर चालक को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। हादसे के बाद क्षेत्र में लोगों का मजमा लग गया। आगर की ओर से आ रहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम के टैंकर ने दुरड़ी के रहने वाले बाइक सवार रामचंद्र सिंह पिता राम सिंह को टक्कर मार दी। 35 साल का रामचंद्र सिंह खेती किसानी का काम करता था और घर का सामान लेने के लिए उज्जैन आ रहा था। इसी बीच तेज गति से टैंकर क्रमांक MP 13 GB 5373 ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद टैंकर चालक ने जब भागने की कोशिश की, लेकिन रहवासियों ने घेर कर उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। ऐसे ही एक रहवासी नीरज सोनी ने बताया, वो हमारे सामने एक्सीडेंट हुआ था 5 नंबर नाके पे, तो वो ड्राइवर यहाँ पे लाके गाड़ी उसने खड़ी करी और यहाँ से वो टैंकर का भगा, हम उसको आगे तक पकड़ के लाके पुलिस वाले के हवाले करके वो ट्रक यहाँ से रवाना करा थाने के लिए। किस मालूम पड़ा? कोई मनुष्य हुआ है वहाँ पे पड़ा था, उसको बिठा के अस्पताल पहुँचा दिया पब्लिक ने। कोई गाँव का आदमी था, हमको भी नहीं पता कौन था, और यहाँ से बिठा के उसको अस्पताल के लिए पहुँचाया है और ड्राइवर को पकड़ के ट्रक थाने पहुँचाया। प्रत्यक्षदर्शी सलीम शेख ने बताया, हम चाय चूरे का वहाँ पे इधर से टैंकर आया और इधर से गाड़ी लेकर जा रहा था, तो वो जो है हमें मतलब गिरा पड़ा दिखा, क्या वो फिर बाकी लोग जो है उससे अस्पताल ले गए। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर टैंकर जब्त कर लिया है। PM के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। नागदा खाचरोद के विधायक दिलीप सिंह गुर्जर की बर्थडे पार्टी से लौट रहे एक अधेड़ को एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी। अधेड़ को पहले नागदा अस्पताल में भर्ती किया गया, बाद में उज्जैन रेफर कर दिया गया। खाचरोद के भेसोला गांव के रहने वाले 51 साल के भूपेंद्र सिंह पिता शंभू सिंह विधायक दिलीप गुर्जर की पार्टी में शामिल होने के लिए नागदा के गीताश्री गार्डन आए हुए थे। पार्टी अटेंड करने के बाद वो मोटरसाइकिल से लौट रहे थे कि इसी दौरान ग्रेसिम इंडस्ट्रीज में काम करने वाले रत्नाखेड़ी के रहने वाले राजा की बाइक उनसे टकरा गई। बुरी तरह से घायल भूपेंद्र सिंह को उपचार के लिए पहले जनसेवा अस्पताल नागदा ले जाया गया। यहाँ से उपचार के लिए उन्हें उज्जैन अस्पताल भेजा गया। घायल भूपेंद्र सिंह ने बताया, सर जी मैं गांव बेसोला से अकेला था मोटरसाइकिल पे, और दिलीप गुर्जर के यहाँ 10 तारीख को बर्थडे था, तो उन्होंने निमंत्रण दिया था, तो मैं वहाँ जिमने आया था और बर्थडे की बधाई देने आया था।
अच्छा, ये घटना कहाँ पे हुई है, कौन लोग थे, ये नाम बताएं। बस उस जहाँ पे ये बर्थडे पार्टी थी उससे थोड़े से आधा किलोमीटर दूरी पे गीता सिंह गार्डन के आगे वहाँ एक बाइक वाला आया तो उसके सामने कोई बच्चा वगैरह कोई आ गया था, तो मैं क्रॉस कर रहा था तो उसने एकदम ब्रेक लगा के ना उस बच्चे को बचाने की कोशिश करी तो मेरी गाड़ी उससे टकरा गई, मतलब उसकी गाड़ी मेरे से टकरा गई। हादसे में भूपेंद्र सिंह के पैर में फ्रैक्चर आया है, उनका उपचार चल रहा है। श्री जी हॉस्पिटल उज्जैन शहर के लिए चिकित्सा जगत में नई सौगात। सर्व सुविधा युक्त अस्पताल जहां आधुनिक मशीनों और अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है उपचार। घर जैसे वातावरण में सभी बीमारियों का इलाज नॉमिनल शुल्क में। स्वास्थ्य समस्याओं के बेहतर उपचार के लिए एक ही नाम, श्री जी हॉस्पिटल। डायरेक्टर सचिन ठाकुर, डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह राजपूत, डायरेक्टर संदीप आंजना के नेतृत्व में हॉस्पिटल का संचालन होता है। हमारा पता 1 देसाई नगर, विक्रम मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। संपर्क 0734495086 या 9827273232। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो स्लोगन के साथ निकली भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए कांग्रेस ने जनता और मीडिया का शुक्रिया अदा किया है। सोमवार को विधायक महेश परमार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया, जिला अध्यक्ष कमल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। महेश परमार ने बताया कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक रही और यह बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा जिलों से गुजरी। कुल 387 किलोमीटर के इस सफर में भारत जोड़ो यात्रा को जनता और मीडिया का भरपूर प्यार मिला। बगैर प्रशासनिक मदद के भारी भीड़ यात्रा और जनसभा में उमड़ी। यात्रा में किसान, मजदूर, बुनकर, कारीगर, उद्यमी, बेरोजगार, महिलाएं, पूर्व सैनिक, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हुए और राहुल गांधी से अपनी बात की। कुल मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा एक नया जन आंदोलन साबित हुई और इससे लाखों लाख लोग जुड़े। इस यात्रा को सफल बनाने में जनमानस, मीडिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक योगदान दिया। इसके लिए कांग्रेस सभी का शुक्रिया अदा करती है। इस संबंध में विधायक महेश परमार ने बताया, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग संभाग में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे नेता कमलनाथ जी का आभार व्यक्त करने के लिए कि राहुल गांधी जी की यात्रा को ऐतिहासिक असंख्य लोग, लाखों की संख्या में बुरहानपुर से खंडवा, उज्जैन, राजस्थान बॉर्डर तक जो हमारे परिवारजन शामिल हुए, एक एक नागरिक बंधु, माता बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी और आमजन, उन सबको और खासकर पत्रकार साथियों को धन्यवाद देने के लिए और कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी को धन्यवाद देने के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था। भगवान महाकाल की कृपा से ऐतिहासिक जनसभा उज्जैन में हुई और हजारों की संख्या में साथी राहुल गांधी जी के साथ चले। ये सब बातों को लेकर आमजनों को धन्यवाद देने के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था। बहरहाल यात्रा से कांग्रेस जोश में भरी हुई है और उसे उम्मीद है कि इसका असर आने वाले चुनाव पर दिखाई देगा। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।